सो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एडवर्ड विंग्स। एंड कल जो केएस का नोटिफिकेशन आया है जिसमें काफ़ी सारी उम्मीदें थी, सबको थी, हमें भी थी, आप बच्चों को भी ज़रूर रही होंगी कि काफ़ी सारी नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं आने वाली हैं, जैसा कि बताया जा रहा था, जैसा कि न्यूज़ में भी सुनने को आ रहा था। और एक एक नोटिफिकेशन भी एक ऐसा आया था जिसमें वैकेंसी जो रेफ़र की गई थी पीएससी को, काफ़ी महीने पहले एक रेफ़र की गई थी वैकेंसीज़, वो एक नोटिफिकेशन भी सामने आया था जिसमें लगभग 200 प्लस पोस्टें जो है उसमें रेफ़र की गई थी। तो उस नोटिफिकेशन को देखते हुए भी यही सोचा जा रहा था कि वैकेंसीज़ जो हैं वो मिनिमम 200 प्लस होंगी ही होंगी। लेकिन रात को जो नोटिफिकेशन आता है वो बिल्कुल हम कह सकते हैं 1/3 ऑफ वैकेंसीज़ भी उसमें नहीं देखने को मिल रही हैं, जैसा कि उसमें फॉरवर्ड की गई थी, उसमें जो रेफ़र की गई थी। ठीक है, तो क्या डिसअपॉइंटमेंट की रीज़न है, ठीक है, इसको भी हम देखेंगे। बच्चे काफ़ी नाराज़ हैं। और दूसरा जो है एज रिलैक्सेशन को जो है इसमें फिर से तवज्जो नहीं दी गई, जो कि एक हम कहते हैं कि हड्डी बन गई है। पिछले 2 सालों से यही जो रीज़न है जिसकी वजह से कोर्ट में भी केस जा रहे हैं। और हालांकि फाइनली जो है गवर्नमेंट के हक़ में ही फ़ैसला आ रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये रिक्रूटमेंट को कहीं न कहीं हर्डल डालती हैं। और उसकी वजह से जो है रिक्रूटमेंट्स, आपको पता है जम्मू कश्मीर में वैसे भी जेकेएसएसबी का बड़ा बुरा हाल है, रिक्रूटमेंट टाइम पर नहीं हो रही हैं। और पीएससी जो है अगर ऐसे लूपहोल्स फिर के बीच में छोड़ेगी तो फिर और ज़्यादा जो है वो चांसेस रहते हैं कि हर्डल्स जो हैं वो इस एग्ज़ाम में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि क्या क्या है। दोनों चीज़ों को हम बड़ी अच्छी डिटेल में आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, काफ़ी दिनों के बाद आप लोगों से जुड़ा हूँ, कहीं थोड़ा काफ़ी बिजी था, तो थोड़ा बिजी था, कहीं पे नहीं जुड़ पाया आप लोगों के साथ। लेकिन बीच में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हुई भी नहीं जिसकी हम कहें कि एक दिल में कुछ रह गया हो कि वो चीज़ नहीं कर पाए, क्योंकि एग्ज़ाम भी उतने नहीं हुए हैं। और मेन जो हमारा जिसका इंतज़ार हमें रहता है बिल्कुल, सीसीई यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, वो नोटिफिकेशन आ गया है। तो अब हम फिर से जुड़े हैं साथ और बिल्कुल जुड़े रहेंगे अब जब तक जो है ये एग्ज़ाम पूरी अच्छी तरीके से कंडक्ट होकर ख़त्म नहीं हो जाता, कंक्लूजन तक नहीं पहुंच जाता, तब तक अब हम जुड़े रहेंगे। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं तो नंबर ऑफ़ पोस्ट जो हैं वो आपको 75 पोस्ट जो है इसमें टोटल देखने को मिली हैं, टोटल पोस्ट देखने को मिली हैं। इसमें आपकी ओपन की जो हैं वो सिर्फ 38 पोस्ट हैं। और इसमें भी आपकी जो पीडब्ल्यूडीज़ की रिजर्वेशन रहेगी वो अलग से रहेगी। ठीक है, वो अलग से रहेगी, 3% रहेगी, 4% रहेगी, चलिए वो पता चल जाएगा। लेकिन पीडब्ल्यूडीज़ की भी रिजर्वेशन है, तो अगर आप इसमें से 3 सीटें और पीडब्ल्यूडीज़ की निकाल दें तो ओपन वालों के लिए सिर्फ 35 का फिगर ही बचेगा इन 75 के बीच में से। ठीक है, और उसके अलावा जो हैं वो रिज़र्व कैटेगरीज़ की पोस्ट हैं जिसमें आप देखोगे तो अलग अलग हैं, जिसमें आरबीए की लगभग 8 पोस्ट आपकी आरबीए की हैं। और उसके बाद 7 पोस्ट आपकी एसटी की हैं, ईडब्ल्यूएस की भी 7 पोस्ट हैं। उसके बाद एएलसी हो गई, ओबीसी, पीएसपी वगैरह, तो इनकी जो है आपको लगभग 3-3 पोस्टें देखने को मिल सकती है। ठीक है, एससी की भी आई थिंक 5, 6 या 7 के आसपास पोस्ट हैं, तो वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो कम क्यों आई हैं पोस्टें, इसके ऊपर भी हम, तो वो जो 220 पोस्टों का नोटिफिकेशन, एक बार रेफरल नोटिफिकेशन जो देखने को मिला था, लगभग 200 प्लस पोस्ट थी, ये 220 भी नहीं रखें, 200 प्लस पोस्ट थी। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि या तो वो नोटिफिकेशन जो था वो फेक हुआ हो सकता है, तभी जो है इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मैच नहीं कर रही। और मैच करना तो दूर की बात है, 1/3 भी, जैसे अगर आप देखो इसका 1/3 भी फिगर जो है ये नहीं बन रहा है। तो चांसेस यही हैं कि या तो वो नोटिफिकेशन जो है वो फेक था, या फिर पोस्टें अगर थी तो शायद कहीं और जगह इसको एब्जॉर्ब कर लिया गया, किसी प्रमोशन में चाहे शायद उनको एब्जॉर्ब कर लिया गया हो। तो ये भी चांसेस हो सकते हैं, ऑल्दो रीज़न क्या है इसका क्लियरिटी नहीं है। हालांकि काफ़ी टाइम तक लगा, यही लग रहा था, अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसी ने कहा था, एक अच्छे एक ब्यूरोक्रेट ने कहा था कि मार्च के फर्स्ट वीक में आपको जो है ये वैकेंसीज़ एडवर्टाइज्ड हो जाएंगी। लेकिन आप अगर देखो तो मार्च, पूरा मार्च निकल गया, कोई एडवर्टीज़मेंट नहीं आई इसकी। अप्रैल भी आधा निकल गया, एडवर्टीज़मेंट नहीं आई, रात को बहुत ही लास्ट आवर्स में जाके इसकी एडवर्टीज़मेंट आई है। तो लेट काफ़ी टाइम में एडवर्टीज़मेंट आई है। शायद ये भी सोचा जा रहा था कि इस साल शायद वैकेंसीज़ की हों भी ना भी निकाली जाएँ, तो ये चांसेस भी इसके बन रहे थे। लेकिन फाइनली जो है तो गवर्नमेंट ने इस साल को भी खाली नहीं जाने दिया। जैसे कि गवर्नमेंट ने कहा था कि अब आपकी जो पीएससी की पोस्टें रहेंगी यानी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की, वो सालाना आती रहेंगी। पहले जैसा आप देखते हो 2014 के बाद 17 में आई, 16 में,
के बाद 18, 19 के बाद 20 में, तो इस तरह से जो गैप आ रहा था उसको गवर्नमेंट ने इंश्योर किया था कि उस गैप को हम ख़त्म कर देंगे। तो उस वादे को निभाते हुए इस साल को मिस नहीं किया गया। फिगर ऑल दो अगर हम देखें फिगर बहुत कम है, 75 छोटा फिगर होता है। 2019 में ये आई थी, आई थिंक वैकेंसी 2018 या 19 की बात है जब 71 वैकेंसीज आई थी। उसके बाद जो है सबसे कम फिगर हम देखें तो यही आ रहा है। पिछले 2 सालों से अच्छी पोस्टें आ रही थी, 187 आई हैं, 220 पोस्ट जो हैं इस बार की हैं, जो मेंस अभी हो चुका है। तो नंबर ऑल तो कम है, लेकिन अच्छी बात यह है कि ब्रेकेज जो थी, वो ब्रेक जो लग रही थी पिछले कई सालों में हमें ब्रेक देखने को मिली थी, वो ब्रेक जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं लगाई गई। और 75 ही सही, लेकिन वैकेंसीज जो हैं उनको कंटिन्यूसली यानी रेगुलरली जो है वो बेसिस पे एडवर्टाइज़ किया गया है। ठीक है। अब अगर आप बात करोगे कि कंपटीशन, काफ़ी सारे बच्चे बोल रहे हैं कि पोस्टें काफ़ी कम हैं, तो कंपटीशन तो काफ़ी होगा, तो कंपटीशन तो होगा ही होगा, नो डाउट। ठीक है। कंपटीशन जो है कम पोस्टों पे कंपटीशन तो होगा ही होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि आपका जो भी कंपटीशन रहेगा वो आपका प्री लेवल पर ही रहेगा। ठीक है। तो प्रीलिमिनरी लेवल पर आपका जो कंपटीशन इस पर ही ज़रूर बढ़ जाएगा। अगर पिछली बार आपकी 220 पोस्टें थी तो इंटू 25 करके जो है काफ़ी सारे बच्चे लिए गए थे, लगभग 4000 प्लस बच्चे जो है उसमें लिए गए थे। तो इस बार अगर आपकी 75 पोस्टें हैं तो 75 को इंटू 25 करके इतनी लगभग पोस्टें जो है वो आपको लगभग 1800 से 1850 के आसपास बच्चे जो इस पर ही लिए जाएंगे। तो पिछले बार अगर प्री में से 4400 बच्चे आगे आए थे, तो इस बार ही सिर्फ 1800 बच्चे आगे आएंगे। तो लगभग हाफ से भी कम रेशो अगर आप देखोगे तो हो जाएगा। तो कंपटीशन तो होगा, प्री में काफ़ी अच्छा खासा इस पर ही कंपटीशन होने वाला है। लेकिन प्री के बाद जो बच्चे रहेंगे वो 1:25 की रेशो में ही हो जाएंगे। तो जो बच्चे मेंस लेवल तक पहुंच जाएंगे वहाँ पर फिर आपका कंपटीशन जो है वो बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा, चाहे फिर आपकी 200 पोस्टें हों, चाहे आपकी 400 पोस्टें हों। तो प्री लेवल पर आपका कंपटीशन ज़रूर रहेगा। कितना रहेगा तो डबल हो जाएगा, पिछली बार जितना कंपटीशन था उससे डबल हो जाएगा, क्योंकि इस बार सिलेक्शन जो है, पिछली बार अगर 4400 बच्चे सेलेक्ट हुए थे तो इस बार 1800 होंगे, यानी 50% लेस, मोर देन 50% लेस जो है बच्चे इस बार सिलेक्ट होंगे। तो कंपटीशन आप फेस करने के लिए तैयार रहिए। प्री लेवल पर कंपटीशन होगा, आगे जब मेंस में जो क्वालिफाई कर जाएगा उसके लिए कंपटीशन बिल्कुल वैसा ही हो जाएगा जितना कि 220 पोस्टों पर या जितना 10 पोस्टों पर भी होता है। ठीक है। तो उसमें कंपटीशन आपको सिर्फ एक ही लेवल पर मिलेगा, उसमें आपको डट के मुकाबला करना है, अपना मैक्सिमम देना है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं ये देखना नहीं है हमें, अपना हमें मैक्सिमम देना है। जो चीज़ें सीखने वाली हैं उनको सीखिए। आपको पैटर्न जो है एग्ज़ाम का पता होना चाहिए। अब आपको पता है एग्ज़ाम का पैटर्न काफ़ी अलग हो चुका है, पहले जैसा एग्ज़ाम नहीं आ रहा है। जैसा कि आप 2015, 16, 17 तक एग्ज़ाम दे रहे थे, वहाँ पर बिल्कुल ही अलग तरीके का पेपर आता था। अब पिछले जो 2-3 साल से पेपर आ रहा है बहुत ही डिफरेंट आ रहा है। तो आपको उस पैटर्न के हिसाब से अपने आप को तैयार करना है। खासकर जो नए बच्चे आ रहे हैं, जिनकी आई फर्स्ट अटैम्प्ट ही हो, काफ़ी सारे बच्चे होंगे जिनकी फ़र्स्ट अटैम्प्ट होगी, तो ज़रूर आप पिछले 2-3 साल के पैटर्न को देखिए और उस पैटर्न के बेसिस पर ही अपनी प्रिपरेशन जो उसको स्टार्ट कीजिए। ट्रेडिशनल स्टाइल में प्रिपरेशन नहीं करनी है, स्मार्ट स्टडी करनी है। जितनी ज़रूरत है, जैसी ज़रूरत है, हमें वैसी ही मेहनत करनी है, ताकि आपको प्री लेवल पर जो कंपटीशन है उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए, और जो भी मेहनती बच्चा है वो आगे इस कंपटीशन को पार करके सेकंड स्टेज में पहुँचे। उसके बाद चलिए कंपटीशन जो है वो बराबर हो जाए। ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है आपका एज रिलैक्सेशन की बात जहाँ पर आती है। फिर से जो है एज जो है इसमें ओपन वालों के लिए 32 साल रखी गई है। बच्चे 2 साल से बोल रहे हैं कि इसको बढ़ाया जाए। 2 साल पहले जाकर आई थिंक एक वन टाइम एज रिलैक्सेशन दी गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, उसके बाद पिछले 2 साल से एज रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। बच्चे कोर्ट में भी जाते हैं हर बारी, तो हर्डल्स भी आती हैं इसमें। लेकिन गवर्नमेंट ने अब आई थिंक फाइनली ये डिसाइड कर लिया है कि इस जो क्राइटेरिया जो है इसको फाइनल अब लागू कर दिया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट आई थिंक जब तक अब यूटी सरकार है तब तक ये पैटर्न, आपको यही पैटर्न देखने को मिलेगा। एज क्राइटेरिया आपका यही रहने वाला है, ओपन के लिए 32 साल, रिजर्व कैटेगरीज के लिए 34 साल, और बाकी फिज़िकली हैंडीकैप्स जो हैं उनको आई थिंक 1 साल और एक्स्ट्रा मिलता है। ठीक है। तो इस चीज़ को अब गवर्नमेंट ने एक पैटर्न बना लिया है। ये चीज़ें जो हैं ये एलजी लेवल पर जाकर ही इसका समाधान हो सकता है। तो जो भी बच्चे हैं अगर एज रिलैक्सेशन उनको चाहिए तो
मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप एक रिप्रेजेंटेशन लेकर अच्छी तरीके से बातचीत से ही मसले हल होते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन लेकर अगर आप एलजी सर के पास जाएंगे, एलजी लेवल पर ही आपकी जो है ये ग्रीवियंस जो है रिड्रेस हो सकती है। बाकी अगर आप पीएससी में विज़िट करेंगे तो पीएससी इस मसले को हल नहीं कर पाएगी और फिर आगे वही बात है कि डेट भी निकल जाएगी, एग्ज़ाम की फॉर्म्स भी नहीं लग पाएंगे। तो फिर जो बच्चे दूसरे हैं जो एग्ज़ाम में एलिजिबल होंगे इस एज के बेसिस पे, उनके लिए भी आगे परेशानियाँ आएंगी। तो इस चीज़ को बिल्कुल सॉफ्टली हैंडल करना है, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस के साथ हैंडल करना है। रिप्रेजेंटेशन से ही इसका हल हो सकता है। परमानेंट जो है एक ऑर्डर निकलवाना है एलजी सर से, वो आप बातचीत से ही करवा सकते हैं, जो भी बच्चे जो हैं एज रिलैक्सेशन के पार जा रहे हैं, ठीक है। बाकी जो इसके पार नहीं जा रहे हैं उनके लिए तो प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, तो वो अपनी तैयारी जो है उसको कंटिन्यूस कीजिए। लेकिन जहाँ तक अब लग रहा है कि अगर आप जब जब तक एलजी सर इंटरव्यू नहीं करेंगे, उनके थ्रू कोई ऑर्डर नहीं आता, तब तक एज रिलैक्सेशन जो है वो मिलना अब लग नहीं रहा कि गवर्नमेंट का इसमें कुछ मूड लग रहा है एज रिलैक्सेशन देने का, ठीक है। तो इसके साथ ही चलते रहेंगे। अगर कुछ एलजी लेवल से कोई ऑर्डर या कोई संशोधन अमेंडमेंट नहीं होता, तब तक यही चीज़ें जो है वो अब आपको चलती देखने को मिलेगी आने वाले फ्यूचर में, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर डिस्कस किया था। बाकी आपके फॉर्म 17 से लग रहे हैं और जुलाई में आपका टेंटेटिव रखा गया है प्रीलिमिनरी का एग्ज़ाम, और इसी डेट में हो जाएगा जुलाई या अगस्त में, क्योंकि आगे मेंस भी करवाना है। तो दूसरे भी वाइवा भी उसका होना है जो पिछले साल के एग्ज़ाम हैं, तो वो भी आगे कंटिन्यूस करेंगे। और हम भी कोशिश करेंगे कि आप कंटिन्यूटी में जो है फिर से वीडियोस जो आपके लाते रहें और आपको जो भी इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते रहें, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।